अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारा पहला सबक है हरकात सलासा के बारे में। सालिस अरबी में कहते हैं तीन को, यानी हरकात सलासा का मतलब क्या बना? तीन हरकात। तो सबसे पहले हम उनके नाम देख लेते हैं। सबसे पहले है फतहा यानी जबर, जो हमेशा हर्फ के ऊपर होती है। दूसरी है कसरा यानी जेर, जो हमेशा हर्फ के नीचे होती है। और तीसरी है दम्मा यानी पेश, जो हमेशा हर्फ के ऊपर होती है। अब हम इन तीनों हरकात के मखारिज जानते हैं, यानी उनके निकलने की जगह क्या है और इनको अदा करते वक्त हमारे होंठों की क्या पोजीशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम फतहा को देखते हैं। इसकी अलामत ये होती है और इसका मखरज है मुंह का खुलना, और अरबिक में हम इसे कहेंगे इन्फिताह फम, क्योंकि इन्फिताह कहते हैं खुलने को और फम कहते हैं मुंह को। तो इन्फिताह फम का मतलब क्या बना? मुंह का खुलना। और सबसे अहम बात, जिस हर्फ पर भी फतहा होगा उसे हम मफ्तूह कहते हैं, और इसे याद करना बहुत आसान है। जैसे कोई जहाद करने वाला हो तो हम उसे क्या कहते हैं? मुजाहिद। और इसी तरह जब कोई ईमान वाला हो तो हम उसे क्या कहते हैं? मोमिन। तो इसी तरह से आपने याद करना है मफ्तूह। अब हम इसकी अदायगी कैसे करेंगे? तो सबसे पहले कुछ लेटर्स को देखते हैं। देखें, बा फतहा बा, ता फतहा ता, सा फतहा सा। और अगर हम किसी वर्ड में देखें तो मीम फतहा मा, सा फतहा सा, मासा, लाम फतहा ला, मसाला। इसी तरह एक और देखें, हा फतहा हा, सीन फतहा सा, हासा, दाल फतहा दा, हसदा। ये तो होगी इसकी दुरुस्त अदायगी। अब जरा आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें ताकि हम इसमें होने वाली मिस्टेक से बच सके। अब जब भी आपने फतहा अदा करना है तो आपकी मुंह की पोजीशन यही होनी चाहिए। अब ये पिक्चर आपको बता रही है कि आपने अपना मुंह ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में खोलना है, साइड पे अपने होंठों को नहीं फैलाना। हम क्या करते हैं? हम अपने होंठों को साइड पे फैला देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, और उससे हमारी आवाज क्या बन जाती है? बा की बजाय वो बै बन जाती है। यानी अगर बा फतहा हम पढ़ें तो बा होना चाहिए, और हम क्या पढ़ते हैं? बै, ता, सा। इसी तरह से मैसा, मैसा, मैसाला, नो। इस तरह से हैसादा, नो। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। और इसी तरह से दूसरी और अहम गलती हम जो करते हैं वो ये करते हैं कि हम इनको एक्स्ट्रा लंबा कर देते हैं। यानी बा है, इसको हमने सिर्फ एक हरकत देनी है, हमने इसको दो हरकत तक नहीं खींचना। हम इसको क्या पढ़ते हैं? बा, ता, सा। जैसे अगर वर्ड में देखें तो हम पढ़ेंगे मासाला, हसदा। नो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। और उसके बाद तीसरी और अहम चीज ये है कि हम इसको इतना छोटा कर देते हैं कि उसमें झटका आ जाता है। जैसे हम इसको पढ़े बा फतहा बा को हम पढ़े बा, ता, सा, नो। अब आप जरा इस पिक्चर को देखें। आपको नजर आ रहा है कि आपके अपर और लोअर मोलर्स के दरमियान में थोड़ी सी जगह खाली है। तो बिल्कुल इतनी जगह खाली होनी चाहिए कि एटलीस्ट आपकी फिंगर वहां पे आ सके, क्योंकि अगर आप अपने मोलर्स को बिल्कुल बंद कर देंगे, अपने जॉ को लॉक कर देंगे, तो क्या होगा? आपकी आवाज तो अंदर ही रह जाएगी और हमारा फतहा कैसा सुनाई देगा? ब, ट, स। बिल्कुल हमने ऐसे नहीं पढ़ना, हमने अपने मोलर्स को खोलना है और फिर हमारी आवाज क्या आएगी? बा, ता, सा। तो ये आवाज आनी चाहिए। उम्मीद है ये टिप्स आप सबके काम आएंगी इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकमुल्लाहु खैरन कसीरा।